पाठ 2 निर्णय का अभिवादन। आज देश अनेक बाहरी संकटों से घिरा हुआ है। देश की सुरक्षा के लिए सरकार को नवयुवकों की जरूरत होती है। इस पाठ के द्वारा लेखक ने देश के युवाओं को फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा है कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। युवाओं को पैसों की बात बीच में नहीं लानी चाहिए। देश के हित में फौज में भर्ती होने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए कहना चाहिए। आइए अब इस पाठ को सुनते हैं। काफी देर तक तेज चलाने के बाद जयंत ने कार की रफ्तार धीमी कर दी थी। मौसम बहुत ही अच्छा था और आसपास बिखरी छोटी छोटी पहाड़ियां बहुत ही आकर्षक थीं। थोड़ी देर पहले तक रमेश भी उसके साथ था, जिसे उसने 20 मील पीछे कृष्णपुरा में उतार दिया था। सुबह से ही रमेश जयंत के साथ था। आज की ही सुबह क्यों, प्रायः हर सुबह ही वे साथ रहते हैं। दोनों ही मैकलेन्स एंड मैकलेन्स में सेल्स ऑफिसर हैं। सुबह अखबार पढ़ते समय रमेश ने भारतीय सेना का शॉर्ट कमीशन की भर्ती के लिए विज्ञापन देखकर कहा था, मैं इसमें जरूर अप्लाई करूंगा। देर करने की बात नहीं है। आज या कल में ही फॉर्म भी ले आऊंगा। जयंत को आश्चर्य हुआ था। रमेश को इन दिनों अच्छा वेतन मिल रहा था और कंपनी में उसकी बहुत इज्जत थी। वेतन के अतिरिक्त कंपनी उसे हर तरह की सुविधाएं दे रही थी और बड़े अधिकारियों में भी उसका बहुत सम्मान था। आश्चर्य नहीं कि किसी दिन उसे और अधिक वेतन भी मिलने लगे। लेकिन रमेश सेना में भर्ती होने की ही बातें किए जा रहा था। उसकी बातों में उत्साह था और वह कह रहा था, यदि मेरा चयन हो जाए तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। सौभाग्य? जयंत धीरे से हंसा और मन ही मन रमेश की भावुकता का मजाक उड़ाने लगा। इतने अच्छे वेतन की नौकरी छोड़कर फौज के लिए प्रयत्न करना भावुकता नहीं तो और क्या है। इतना अच्छा वेतन और इतने आराम की जिंदगी, फिर फौजी बनने के लिए प्रयत्न करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। यही सब सोचते हुए जयंत को बहुत सारी पुरानी बातें याद आने लगीं। शुरू में फौज में जाने के लिए उसने कितनी तो कोशिशें की थीं। फौजी अफसर बनने की उसकी कितनी अधिक इच्छा थी, लेकिन हर प्रयत्न असफल ही हो जाता था। उन दिनों वह कमजोर भी तो बहुत था। लिखित परीक्षा में पास हो जाने पर भी हर बार उसे मौखिक साक्षात्कार और शारीरिक परीक्षण में असफल होकर लौट आना पड़ता था। आज वह सोचता है कि अच्छा ही हुआ कि उन दिनों फौज में मेरा चुनाव नहीं हुआ। यदि हो जाता तो आज की सुख सुविधाएं वहां कहाँ मिलती। कितने आराम की जिंदगी है। सब कुछ इच्छा होते ही प्राप्त हो जाता है। वेतन के अतिरिक्त भी अक्सर पैसे मिलते ही रहते हैं। लेकिन रमेश, सोचते हुए उसे फिर रमेश की भावुकता याद आई। इतने आराम की जिंदगी छोड़कर वह सेना में जाने के प्रति उत्साह दिखा रहा है। कंपनी के अफसरों में रमेश ही उसका सबसे अच्छा दोस्त है। उसने सोचा वह रमेश को समझाएगा और ऐसी गलती भूलकर भी न करने को कहेगा। यह सब सोचते हुए कार की चाल उसने धीमी कर दी थी। किसी गंभीर विषय पर सोचते हुए तेजी से ड्राइव किया भी तो नहीं जा सकता। पिछले साल इसी रास्ते पर उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। उसे चोट तो नहीं आई थी, लेकिन कार का काफी नुकसान हुआ था। यह अच्छा ही हुआ कि बाद में मरम्मत करवाने का सारा पैसा उसे बीमा कंपनी से मिल गया था। उसने घड़ी की ओर देखा। आधे घंटे में ही वह पटना पहुंच जाएगा। वहाँ काफी काम है। 2-3 दिन भी लग सकते हैं। उसके बाद उसे वापस जमशेदपुर जाना होगा। वहाँ शायद रमेश से भेंट हो। मिस्टर जैक्सन रमेश के काम से खुश हैं। रमेश किसी भी दिन जमशेदपुर ब्रांच का सहायक प्रबंधक हो सकता है। तब कोठी, कार आदि सब मिलेंगे। सोचते हुए उसे हल्की सी ईर्ष्या हुई।
फिर इसी ईर्ष्या के लिए शर्म सी महसूस हुई। रमेश उसका इतना अच्छा दोस्त है, उसके लिए ऐसा कोई भाव उसके मन में नहीं होना चाहिए। तभी बगल से एक मिलिट्री ट्रक गुजर गया। उसमें 6-7 जवान बैठे हुए हंस हंस कर बातें कर रहे थे। जयंत को फिर शुरू के उन दिनों की याद आने लगी जब वह सेना में भर्ती होने को बहुत उत्सुक था। उसके पिता की कितनी इच्छा थी कि वह आर्मी ऑफिसर बने। वे स्वयं सेना में रह चुके थे और अक्सर लड़ाई के दिनों की बातें किया करते थे। अब शहर दिखाई पड़ने लगा था। जयंत अभी तक यह निश्चय नहीं कर पाया था कि दिनेश के घर ठहरे या किसी होटल में। पिछली बार यहाँ आने पर वह दिनेश के साथ ही ठहरा था, इसलिए फिर दिनेश के घर ठहरने से वह झिझक रहा था। उसने सोचा, दिनेश के घर ठहरना ठीक नहीं होगा। और तभी उसे पैराडाइज लॉज की याद आ गई। पिछले साल उसे यहाँ लगभग 2 सप्ताह रहना पड़ा था और वह पैराडाइज लॉज में ही ठहरा था। संयोग से वह कमरा आज भी खाली था जिसमें वह पिछले साल रहा था। खिड़की के पास करीने से रखी गई कुर्सी पर बैठकर वह मुस्कराया। अवकाश के समय इस खिड़की के पास बैठकर बाहर सड़क की ओर देखते रहना उसे पसंद था। रात का खाना उसने कमरे में ही मंगवा लिया। अकेले खाना खाते हुए उसने सोचा, कितना अच्छा होता यदि रमेश भी इस समय मेरे साथ होता। रमेश के साथ रहने पर वह कभी बोर नहीं होता। रमेश के बारे में सोचते हुए अचानक उसे ख्याल आया, यदि रमेश फौज में चला गया तो मुझे रमेश की कमी बहुत खलेगी। उसने सोचा, मैं ही नहीं, कंपनी के दूसरे ऑफिसर भी रमेश की भावुकता का मजाक उड़ाएंगे और जब भी कोई दूसरा रमेश का मजाक उड़ाता है मुझे बुरा लगता है। खाना खाने के बाद वह लेट गया। उसने महसूस किया कि आंखों में नींद कहीं भी नहीं है। थोड़ी देर तक लेटे रहने के बाद वह फिर आकर खिड़की के पास बैठ गया। जलती हुई बत्तियों के प्रकाश में बाहर फैला हुआ शहर बहुत सुंदर लगा। उसे उन दिनों की याद आई जब वह अपने माता पिता के साथ कोलकाता में रहा करता था। अक्सर रात का खाना खाने के बाद पिता उसे अपनी फौज के दिनों के अनुभव सुनाने लगते। बातें करते हुए 1:30-2 बज जाते थे। पिता की इतिहास में बड़ी रुचि थी और अतीत में खो जाना उनकी आदत थी। शायद इन्हीं बातों का प्रभाव था कि बहुत छोटे से ही उसके हृदय में सेना में भर्ती होने की इच्छा थी। न जाने क्यों यह सब सोचते हुए उस क्षण उसे लगा जैसे रमेश ठीक ही कर रहा है। उसे भी चाहिए कि वह फौज में भर्ती होने के लिए अर्जी दे। निश्चय ही वह पैसा ही नहीं था जिसके लिए उसने वर्षों पहले सेना में भर्ती होने की सोची थी। आज जब देश को उसके जैसे युवकों की जरूरत है, उसे पैसों की बात बीच में नहीं लानी चाहिए। सोचते हुए उसे लगा जैसे जिस प्रश्न का उत्तर वह आज सुबह से खोज रहा है वह उसे मिल गया है। रमेश से भेंट होते ही वह उससे कहेगा कि वह भी सेना में जाने के लिए अर्जी दे रहा है और यदि उसका चयन हो गया तो वह इसे अपना सौभाग्य समझेगा। इस निर्णय पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे सुबह से मन में एक बोझ सा छाया हुआ था जो अब उतर गया है। उसे दूर परदेश में बैठे हुए अपने पिता की याद आई और उसने सोचा कि वे उसके इस निर्णय से जरूर बहुत खुश होंगे। बाहर बत्तियों के प्रकाश में फैला हुआ शहर जैसे उसके इस निर्णय का अभिवादन कर रहा था। लेखक राम नारायण शुक्ल। उपयुक्त वर्णों से दिए गए वर्ण विच्छेद पूरे कीजिए। नीचे दिए संज्ञा शब्दों के उचित विशेषण चुनकर जोड़े बनाइए।